आज एक प्रेस संबोधन करने जा रही है रिगार्डिंग टुमारोज मीटिंग कॉल्ड बाय द मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहले मैं परिचय करना चाहता हूँ। तो myself is N.D. Khawas. I am member of CWC Indian Gorkha Janshakti Front. He is Mahendra Chhetri. He is also member of CWC Indian Gorkha Janshakti Front, and is Mr. Nargu Chirim Bhotia, retired IPS, and he is also the member of CWC Indian Gorkha Janshakti Front. So कल जो tomorrow the meeting which is going to be scheduled at Delhi, so he will brief you regarding this. नमस्कार। आप लोग को सभी को मालूम है कि कल 2 तारीख को दिल्ली में त्रिपक्षीय वार्ता लेके जो चल पल हो रहा है उस विषय वस्तु को लेके हम लोग आज हम लोग का जो इंडियन गोरखा जनशक्ति फंड है उसका तरफ से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखने जा रहे हैं। विशेषकर हम लोग ने जो 22 दिसंबर से नया पार्टी फॉर्मेशन किया दार्जिलिंग में, उसका बाद करने के बाद हम लोग का जगह जगह में अभी ऑर्गेनाइजेशन संगठन का लेवल हो रहा है। और उसके बाद 3 तारीख जनवरी को हम लोग एक चिट्ठी लिखा था गृह मंत्रालय को कि जो भी मीटिंग त्रिपक्षीय वार्ता वहां बुलाया जाएगा उसमें, क्योंकि दार्जिलिंग का इशू जो है वो पॉलिटिकल इशू है और जो भी बातचीत होगा वो पॉलिटिकल द्वारा ही सॉल्व किया जाना चाहिए बोल के हम लोग चिट्ठी लिखा था 3 जनवरी को। और उसमें हम लोग लिखा था जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज है वर्कर्स का, और उस इश्यूज को लेकर जो भी मीटिंग वहां बुलाया गया है, हम लोग चाहते हैं कि इस जो मीटिंग बुलाया वो मिनिस्टर ले, उसका अच्छा रिजल्ट तो आशा करते हैं। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि जितना भी पहाड़ में स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर लेके मीटिंग बुलाना चाहिए था, जो संभव नहीं हो सका। आज तक हम लोग के पास में इतना खबर है, क्योंकि कल का मीटिंग है, आज तक किसी का पास में कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास में जो भी संघ संस्था है पहाड़ में किसी को भी चिट्ठी आया नहीं है। क्योंकि गोरखा को समस्या का जो वहाँ गोरखाओं के लिए पहाड़ में जितना भी जो काम करता है संघ संस्था और पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको बुलाया नहीं गया है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं जो भी हो, आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, खुशी का खबर है, लेकिन एक तो समस्या का समाधान दिल्ली का तरफ से गोरखा को जो वो लोग मैनिफेस्टो में 2009 से लेके 2014, 2019, 2024 में जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उस वादा को हम लोग चाहते हैं कि पूरा करने का समय आगे है। कल 2 तारीख मीटिंग में इसका समस्या का समाधान वो लोग करेंगे, ये हम लोग का आशावादी है। और इसका लिए हम लोग ने आज ही गृह मंत्रालय नित्यानंद राय, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनपी ऑफिस न्यू दिल्ली में आज ही हम लोग मेल कर दिया इस वजह से। और एक चिट्ठी दार्जिलिंग का जो सांसद है, सांसद को थ्रू भी हम लोग मेल कर दिया आज ही चिट्ठी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं इसका समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। और हम लोग का जो प्रोग्राम है डेमोक्रेटिक वे में, हम लोग चाहते हैं डेमोक्रेटिक वे में एक पहाड़ में इसका जो इश्यूज है, इश्यूज को लेके हम लोग एक मूवमेंट का तरफ में जा रहे हैं। इसका प्रोग्राम का हम लोग बाद में आप लोग को दे देंगे। यही मोटा मोटी कहने का मतलब है कि हम लोग का तरफ से जो भी चिट्ठी लिखा गया, एक तो मेमोरेंडम ऑफ क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ गोरखालैंड, और दूसरा इश्यूज है जो 12 लेफ्ट आउट कम्युनिटीज, गोरखाओं का जो 12 लेफ्ट आउट कम्युनिटीज है, जो 1931 का सेंसस का आधार में जो हम लोग डिमांड कर रहे थे, जो भी छुटा हुआ जाति है उसको सबको जनजाति करना पड़ेगा, ये हम लोग का डिमांड है। इसी डिमांड को लेकर आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, और जो भी आपको दोनों CWC मेंबर है उनसे आप लोग बातचीत कर सकते हैं।
मैं आप लोग को एक चीज स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र ने, इनका बंगाल में जब एक भी एमएलए नहीं था, एक भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर भी नहीं था, तब हम लोग ने इनको यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देके इनका ओपनिंग कराया था, बंगाल में एंट्री कराया था। और हमेशा यहाँ का इस क्षेत्र का जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया, हमेशा एमपी देते आया। इन्होंने आश्वासन देता रहा, हम लोग को आश्वासन के भरोसा में हम लोग ने इनको मदद करते रहा। और अब हमको लगता है एक बॉलीवुड का गाना है, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, उसका समय आया। और ये जो मीटिंग अभी कॉल हुआ, ये एक फॉलो अप मीटिंग है जो हुआ था 2021 में। तो 3.5 साल का डिले इज वेरी वेरी इनऑर्डिनेट डिले, ऐसा डिले नहीं होना चाहिए। बट फिर भी ये डिले हो, जो भी हो, एक टॉक हुआ, और वो टॉक भी इस टाइप का टॉक हो रहा है, ये ट्राइपार्टाइट टॉक बोल रहा है। लेकिन वहाँ इलेक्ट्रल अलायंस, जो बीजेपी का इलेक्ट्रल अलायंस था पहाड़ में, उन्हीं पार्टियों को बुलाया है। और 2021 में जैसे ऑल इंडिया गोरखा लीग थे, ऑल इंडिया गोरखा लीग को भी चिट्ठी इन्होंने काटा नहीं, उस टाइप का हो रहा है। तो बेसिकली इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द पहाड़, इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग, ये क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ट्रू। इसलिए हम लोग ने 2 जनवरी 3 तारीख को हम लोग ने चिट्ठी लिखा था कि जब भी टॉक्स होगा पॉलिटिकल लेवल में होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए। और तमाम यहाँ का स्टेक होल्डर्स को, जो भी यहाँ का जाति के लिए, क्षेत्र के लिए लड़ रहा है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या नॉन पॉलिटिकल पार्टी हो, सबको इंक्लूड करके करना चाहिए, तब ये टॉक्स मीनिंगफुल होगा। उसका रिजल्ट, जो टॉक्स का रिजल्ट होगा, वो भी एक्सेप्टेबल होगा। खैर वो हुआ नहीं, बट फिर भी हम लोग चाहते हैं, अभी हमारा जो भी यहाँ का जो बीजेपी का इलेक्ट्रल अलायंस पार्टनर्स जो गया हुआ है, हम चाहते हैं वो सच्चे दिल से यूनिटी ऑफ डिमांड रख के पेश आए, अपना क्षेत्र और जाति का एकीकरण, एक यूनिटी दिखाए वहां पे, और डिमांड ज्यादा छोटा मोटा इसमें टाइम पास ना करके सिर्फ 2 डिमांड में कॉन्सेंट्रेट करे। क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ गोरखालैंड नंबर 1, एंड नंबर 2 जो 12 लेफ्ट आउट कम्युनिटीज जो गोरखा जाति का जो शेड्यूल ट्राइब में डालना है, वो उस ये बस दो इशू में हैमर करके उसको हासिल करके जैसे भी आना चाहिए, बस हम लोग यही चाहते हैं। চিঠি তো আসেনি, চিঠি কোনো পলিটিক্যাল পার্টিকে দেয়নি, শুধু রাজু বিষ্ট এবং নীরজ জিম্মাই পেয়েছিল। তারপরেও বিমল গুরুং থেকে শুরু করে সবাই দিল্লি চলে গেলেন, এটাকে আপনারা কিভাবে দেখছেন? সেটাই তো সন্দেহ প্রকাশ করছে, সেটাই তো বলার, আমাদের প্রেসকে বলা হলো কি আমরা যেটা চিঠি লিখেছিলাম 3 তারিখে, আমরা বলছিলাম প্রত্যেক স্টেক হোল্ডারকে ডাকার জন্য। কেন কি এটা একটা পলিটিক্যাল পার্টির প্রবলেম না, এটা দীর্ঘদিন ধরে একটা কমপ্লিটেড হয়ে আছে ম্যাটারটা। সেইটাকে যদি মনে হৃদয় থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত কেন্দ্র সরকার যদি চায়, তাহলে গোর্খার সমস্যার সমাধান করতে পারে ভারতীয় জনতা পার্টি। সেজন্য আমরা চেয়েছিলাম যে সবাইকে, সবার মতামত নিয়ে পাহাড় থেকে একটা নিষ্কর্ষে আসার জন্য আমরা চেয়েছিলাম। এটা কি একটা নিয়ম রক্ষার বৈধ হবে? আমার তো এটা তো সন্দেহ প্রকাশ করছে। আজকাল পাহাড়ে আজকে দেখবেন কি ভালো হচ্ছে, একটা কনক্লুশনে নিশ্চয়ই আসবে কেন্দ্র সরকার। আমরা আশা করবো জাতিকে একটা জায়গায় নিয়ে চলে যাবে, দিশা দিবে। কিন্তু যে প্রশ্নটা উঠছে কি 26-এর ইলেকশনের জন্য তো এটা বৈঠক না, 26-এর জন্য, এরপরে হয়তো দেখা যাবে দুর্গা পূজা, কালী পূজার পরে একটা মিটিং থাকলো, তারপরে 26 তো ইলেকশন। এটা যেন না হয়, এটা হৃদয় থেকে, মনে হৃদয় থেকে পাহাড়ের কেন্দ্র সরকার যেন হৃদয় থেকে চিন্তা করে গোটা জাতির যে একটা নিষ্কর্ষে নিয়ে আসবে। যে মিটিংটা হয়েছিল সেখানে অমিত শাহ নিজেই ছিলেন, এবার নিত্যানন্দ রায় বৈঠক করবেন, কত যেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পারেননি কিছু সমাধান সূত্র বের করতে, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কি করবেন? সেটাই একটা কালকে দেখার জিনিস। একটা কালকে 2 তারিখে দেখি, গভর্নমেন্ট তো বলা যায় না কে প্রেসিডেন্সি করবে।
কিন্তু দেখি তাকে রাস্তা যদি বের করতে আমরা আশাবাদী। আমি এক সাপ্লিমেন্ট যে উইদাউট ইনভলভিং স্টেট গভর্নমেন্ট এবং যারা হিলসে যারা মেজরিটি যে পলিটিক্যাল পার্টি তাদেরকে ইগনোর করে এই ধরনের মিটিং, এটাকে ট্রাইপারাইট মিটিং করা হচ্ছে, আপনারা কি মনে করেন যে এটা ট্রাইপারাইট মিটিং? না, देखिए সেকেন্ড হচ্ছে যে মানে যেটা বলছে যে সেন্ট্রাল কি আপনার মনে করেন যে আদৌ দে আর সিনসিয়ার অ্যাবাউট ইউর মেইন ডিমান্ডস what you have said? देखिए बस आई विल टेक बैक यू टू 2021 इलेक्शन, स्टेट असेंबली इलेक्शन। उस बार महेंद्र जी भी जनरल सेक्रेटरी था GNLF का। इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट का जो प्रमुख है अभी अजय एडवर्ड जी, वो भी GNLF में था। इलेक्शन के पहले एक बीजेपी के साथ समझौता हुआ था, इलेक्ट्रल अलायंस हुआ था कि बीजेपी विल यूज फॉर द political solution of the Gorkhas. So immediately after 21 election, अक्टूबर में एक फर्स्ट मीटिंग हुआ था। उसके बाद 3.5 years के बाद हो रही है अभी। कहीं ये पॉलिटिकल स्टडी यही है बिफोर 26, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अभी बुलाने में भी कि कितना लापरवाही हो रही है। देखिए नीरज जिम्बा को बुलाया, MLA को, और राजू बिष्ट जी को बुलाया, तो बसगाई जी भी MLA है, उसको नहीं बुलाया। दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जितना भी रीजनल फोर्सेस है उसका भी नहीं बुलाया, अभी तक खत नहीं आया। रुदन इज नॉट ऑल्सो इन्वाइटेड। सी समवेयर द BJP इज इग्नोरिंग द रीजनल फोर्सेस। द सिनेरियो इज लाइक दिस ओनली। अगर आपको शाम मिल जाएगा तो बात डिफरेंट है, लेकिन अब तक का रिपोर्ट में द BJP इज ट्राई टू इग्नोरिंग द रीजनल फोर्सेस एंड ट्राई टू इम्पोज समथिंग ऑफ देयर ओन। एनीवे द इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट विल वेलकम द मूव ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, बट कहीं ऐसा न हो कि 26 के आगे ये पॉलिटिकल स्टनिंग next stop it will be in 28 only, so that 29 is there. ऐसा न हो कि हमारा 2 मुद्दा है। हम लोग ने पहले जब ये त्रिपक्ष वार्ता के सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, हम लोग की तरफ से दादा ने भी बोला कि चिट्ठी लिखा है, हमारा IGGF प्रमुख ने चिट्ठी लिखा है मेंशनिंग द 2 मेजर इश्यूज, दैट इज सेपरेट स्टेट ऑफ गोरखालैंड which is the inspiration of the Gorkhas, and the another is 12 left out communities, उसको तो जैसे भी कंसिडर होना चाहिए। हम पहले हमने लिख चुका है। और दूसरा बात ये है, अब इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सिंसियर अबाउट द इश्यूज ऑफ गोरखास, they should invite all the political stakeholders of the region, and it should be tripartite at the political level, not at the bureaucratic level. It should be tripartite. अभी किसी को बुलाना किसी को नहीं बुलाना, हमको लगता है कहीं कहीं ये NDA घटक दल का मीटिंग नहीं है, ये त्रिपक्षीय है या बाइपार्टेट है, द्विपक्षीय है, त्रिपक्षीय है, और NDA घटक दल का मीटिंग है। इसमें कुछ शंका, जो सिनेरियो देख रही है, हम तो नहीं बोले लेकिन सिनेरियो ये बता रही है। तो अब जो भी जा रहे हैं, हमने पहले हमारा पार्टी का प्रमुख ने वेलकम किया है, इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट को वेलकम किया है। तो हम चाहते हैं कि जो भी जाए, लेकिन हमारा जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है सेपरेट स्टेट ऑफ गोरखालैंड और 12 लेफ्ट आउट कम्युनिटीज है हमारा, उसको कंसिडर करके आए और तय करके आए। फिर একটা কথা, এটা যখনই ইলেকশন আসে, প্রধানমন্ত্রী তো ক্যান্ডিডেট হয়েছিল, তখন খাপড়া এলাকার জনসভায় নিজে অ্যাসুরেন্স দিয়েছিল যে জনজাতি করার জন্য। ওই জনসভার পর 2014-তে নয়াতে লিখেছিল লং পেন্ডিং বিল, আর 2014-তেও লিখেছিল PPS। এখন সময় এসছে পার্মানেন্ট পলিটিক্যাল সলিউশনটা কি জিনিস ওটা বলতে হবে কেন্দ্র সরকার। PPS মানে নাকি,
কিন্তু কেন কি ওনাদের হাতে কনস্টিটিউশনাল এক্সপার্ট আছে, লিগ্যাল এক্সপার্ট আছে। এটা বারে বারে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় অনেক ভাবে কি পিপিএস অর্থটা কি, পিপিএস মানে কি সেপারেট স্টেট, আমরা তো বুঝি সেপারেট স্টেট, কিন্তু ওদের ভাষায় যেহেতু ওখানে যে ম্যানিফেস্টোতে বিজেপি ম্যানিফেস্টোতে এটা লেখা আছে, সেটা বিজেপিকে বলা উচিত कि पीपीएस के অর্থটা কি, এটা ক্লোজ করতে হবে। और गवर्नमेंट का जो सिंसियरिटी है वो जो झलक नहीं रहा है, तो इस बार हम प्रार्थना करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपका सिंसियरिटी इस बार दिखाइए। जो यहाँ गोरखाओं ने आपको साथ दिया है, इस क्षेत्र का बासिंदा ने आपको साथ दिया है, और जो आपने वादा किया हम लोग को वो अभी पूरा कर दीजिए, बस इतना ही है। और इसमें कोई डिली डैली नहीं होना चाहिए। के कारणले गर्दा कि गरौँ भएको यस्तो यो मिटिङमा र त हामी भन्दैछौँ, हामीले त्यो संख्या स्पष्ट के भने यो त्रिपक्षीय हो कि द्विपक्षीय हो कि यो एनडीए घटक दलको मात्रै मिटिङ हो, त्यसपछि यो क्वेसन मार्क। हाम्रो किनभने कुनै पनि समस्याको समाधान गर्नु छ गोर्खा जातिको यो क्षेत्रको भने सबै स्टेक होल्डर बोलाउनु पर्यो नि त। सबै स्टेक होल्डरलाई बोलाएर यो एउटा निचोड निकाल्यो भने चाहिँ देन इट विल बी एक्सेप्टेबल टु एभ्रीवन। तर अब यो मघि मैले भने डाउट, अब त्रिपक्षीय बैठक हो कि द्विपक्षीय बैठक हो कि घटक दलको मात्रै बैठक हो, यो चाहिँ अब प्रश्न चिन्ह, यसले त्यो देखाइरहेको छ अहिले। तपाईँको सेकेन्ड क्याबिनेट मिटिङ त एउटा इम्पोर्टेन्ट मिटिङ हो है, तपाईँले एक्सपेक्टेसन चाहिँ के राख्नुपर्छ भोलिको मिटिङ? हामी आशावादी, हामी त आशावादी नै हुन्छौँ, गोर्खाहरू जहिले पनि आशावादी नै गोर्खाले न्याय पाओस्। तर 3.5 वर्षपछि एउटा जब एउटा मिटिङमा बोलाइयो, त्यही पनि गृह मन्त्रालयले, हामी आशा गर्छौँ एज ए गोर्खाको नाताले हामी आशा गर्छौँ यसको निष्कर्ष निश्चित निकाल्छ। तर भाइले अघि सोधेको क्वेसन जुन चाहिँ यो घटक दलको मात्रै हो भन्ने, यो कसरी चाहिँ प्रुभ हुँदैछ? अब 21 मै जो जोलाई बोलाएको थियो उनीहरूलाई मात्रै बोलाएको भयो भने कन्टिन्युएसन अफ 21 भनेर, तर अल इन्डिया गोर्खा लिग जो हाम्रो यहाँको पुरानो पार्टी हो गोर्खाहरूको, प्रताप खाती भाइ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला त्यो मिटिङमा, उहाँहरूलाई पनि पनि बोलाएको छ। त्यसले झल्काउँछ कि यो चाहिँ एउटा इलेक्ट्रल एलायन्स, त्यो पनि दार्जिलिङको इलेक्ट्रल एलायन्स पार्टीहरूलाई मात्रै बोलाएको छ भन्ने, अनि पिक एन्ड चुज हुँदैछ। जस्तो बिपी बजगाई ऊ पनि एमएलए यहाँको रिप्रेजेन्टेटिभ हो, रुदेन सागर लेप्चा पनि एमएलए हो, अब यहाँ सिलिगुडीको एमएलए पनि एमएलए हो, उनीहरूलाई बोलाएको छैन। किन प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रमा धेरै एमएलएहरू छ। त्यसमा चाहिँ हामी आशावादी छौँ, हामी प्रे पनि गर्छौँ, अनि हामी बिन्ती गर्छौँ जो हाम्रो यहाँ पहाडबाट जो गएको छ, तपाईँहरूले उहाँ हाम्रो डिमान्डलाई ठोस एकदम टेबलमा राम्रो राख्नुहोस्, दरिलो राख्नुहोस्, दरिलो राखेर के हासिल गरेर आउनुहोस्। मेरो जिम्मा पंजाब स्टेट ईयर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारेन्टेड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। समयमा रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआइपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआइपीमा लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।